हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली कैसे जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट कहाँ पे होगा। देन उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ अच्छे एग्जांपल्स उस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ओके, सो conjugate of a complex number। तो जैसे कि कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, लेट z इक्वल टू एक्स वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये हमें कोई नंबर गिवन है तो इसके कॉन्जुगेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जेड, इसको बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको जेड बार से डिनोट करते हैं, बोलते भी हैं इसको जेड बार। ये होता क्या है, एक्स प्लस, यहाँ पे जैसे एक्स प्लस था तो ये एक्स प्लस ना होके ये एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी ये जो यहाँ पे ये प्लस होता है इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट में खाली इतना सा चेंज होता है कि प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अच्छा, अब जैसे हम क्या करते थे अभी तक कि जैसे आर्गेंट प्लेन में जैसे कोई भी आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करते थे तो मैंने बताया था कि अगर जेड प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं एक्स वाई भी लिख देता था। ठीक है, तो अगर एक्स माइनस आयोटा वाई है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, आयोटा का कॉफिशिएंट, और एक्स माइनस आयोटा वाई कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो जैसे कोई वेक्टर था मेरा यहाँ पे था, ठीक है, वेक्टर नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर कोई था हमारा, वो यहाँ पे था तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्गेंट प्लेन पे, सो अगर इसके मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले आर्गेंट प्लेन बना लेता हूँ। आर्गेंट प्लेन, ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गई हमारी रियल एक्सिस। ओके, तो अगर कोई हमारा पॉइंट है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है हमेशा जो ये एक्स एक्सिस होती है, या इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, जो रियल एक्सिस है ये होती है हमारी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस को आप एज अ मिरर मिरर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ मिरर ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो जितनी दूरी यहाँ से ये होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस इसके और इसके बीच की होती है उतनी ही डिस्टेंस हम इसके इस साइड जाते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई था तो रियल एक्सिस से उतनी ही दूरी पे ये हमारा इधर एक्स और माइनस वाई मिल जाएगा। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यही है कि जेड बार is in a current plane, it is a image on the real axis। image on the real axis means अगर ये मेरा पॉइंट कोई P है और ये इसकी इमेज हो जाएगी ऑन द रियल एक्सिस, मीन्स रियल एक्सिस से हम देखेंगे इसको कि इसके ऊपर ये कितना था उतना इसको हम नीचे ले जाएंगे और एक्स पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और कुछ चीज़ें और यहाँ पे जानेंगे कि जैसे हमारा जेड है, क्या है, जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड बार, ये क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलता है, जेड प्लस जेड बार
ये आ जाएगा हमारा x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा क्या 2x। तो यहाँ से हमारा जो x मिल गया ये क्या मिल गया z प्लस जेड बार बाई 2, ठीक है। और x क्या था, x था हमारा रियल पार्ट, z का जो ओरिजिनली हमारा z है उसका रियल पार्ट, और y क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एक हमारा रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। तो बेसिकली x क्या है रियल पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं रिजल्ट आ गया, ओके। ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन्हीं दो इक्वेशन में देखो, अगर मैं z माइनस जेड बार कर देता हूँ तो क्या मिलेगा z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार पहले x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ से देखो x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई, x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 2 टाइम्स आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ से अगर देखो तो क्या आ गया y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, ठीक है। तो y क्या था, y था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर हमको कभी फाइंड करना है और z और z बार दिया है तो सीधे हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 आयोटा से उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ओके। तो मैं पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा, देन उसका मैं प्रूफ यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है बहुत इजी है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी जेड है उसका कॉन्जुगेट लो और एक बार और उसका कॉन्जुगेट ले लो तो ओरिजिनल हमारा जेड मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसका प्रूफ कैसे हम करेंगे कि मैं लेट कर लेता हूँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब जेड बार को ओरिजिनली वेक्टर अगर हम ट्रीट करें तो जेड बार का बार क्या मिल जाएगा एक्स, और इस माइनस को फिर से प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये क्या है हमारा ये जेड है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया जेड बार का एक बार और बार इक्वल टू जेड, ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखें हम तो जैसे मेरा यहाँ पे एक्स वाई था, ठीक है, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो ये मुझे यहाँ मिलेगा एक्स माइनस वाई। अब एक्स और माइनस वाई को अगर मैं फिर से देखूँगा, ये पहले ये था, इससे हमें ये मिला। अब मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट देखूँगा तो रियल एक्सिस पे देखना होता, तो ये फिर से क्या मिल जाएगा यही मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ, और वो तो एक्चुअल प्रूफ था ही, ओके। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर जेड इक्वल टू जेड बार हो जाए तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है जेड इज फेवरली इमेजिनरी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमको ये कंडीशन गिवन है कि ये अगर ट्रू है तो ये इम्प्लाई करेगी कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है, और अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो ये इम्प्लाई, एक बार ये इसको इम्प्लाई करती है, एक बार ये इसको इम्प्लाई करता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब एक बार हम पहले वाले को लेट करेंगे
लेफ्ट हैंड साइड को, उससे राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, और राइट हैंड साइड को लेट करके हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, लेट जेड इक्वल टू जेड वाई। तो करना क्या होगा, पहले कोई हमको आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर लेनी पड़ेगी, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में ये ले लेता हूँ, तो इसका जेड बार हमको क्या मिलेगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये जब हमने लिया तो हमको क्या गिवन है, एक्स जेड इक्वल टू जेड बार गिवन, दैट मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस का इधर प्लस आएगा, तो 2 आयोटा वाई इक्वल टू 0। तो 2 और आयोटा यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये वाई इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0। सॉरी, क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, प्योरली पार्ट इज जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ओह सॉरी, ये प्योरली रियल बोला था, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, पढ़ने में दिक्कत हुई यहाँ पे, रियल। तो y जैसे ही 0 हो गया तो हमने z क्या माना था, हमने z माना था x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो y तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 हो गया, तो यहाँ से z क्या आ गया, z आ गया केवल x आ गया। ठीक है, तो केवल x आ गया, तो रियल पार्ट ही है, दैट मीन्स z is प्योरली रियल। ओके, तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ली थी, अब हम राइट साइड लेंगे कि जेड इज प्योरली रियल। ठीक है, तो जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाऊंगा तो मैं लेट करूंगा, लेट जेड इज प्योरली रियल। तो ये पार्ट बहुत ही ईजी है, जेड इक्वल टू एक्स ले लिया, अब एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा टाइम्स 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जेड का कॉन्जुगेट निकालूँ, क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा टाइम्स 0, ये फिर से जेड की एक्स के इक्वल हो गया, और एक्स हमारा क्या है, जेड है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, जेड बार इक्वल टू जेड। तो मैंने दूसरा पार्ट लेके इसको प्रूव कर दिया, तो ये यहाँ पे मेरी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं इसके आगे वाली प्रॉपर्टी में पढ़ता हूँ, हालांकि मैंने पहले ही ये 2 प्रॉपर्टी बता दी है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि प्रॉपर्टीज एक साथ देखने में आसानी रहे। थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, ये मैंने पहले ही बता दी है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड एंड जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही प्रूव करा के रखा है ऊपर ही। अब मैं पांचवी प्रॉपर्टी करा रहा हूँ। पांचवी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमको गिवन है कि जेड प्लस जेड आयोटा क्या है मेरा, 0 है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। और जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है तो ये इसको इम्प्लाई करेगा। तो जैसे मैंने पहले वाला प्रूव किया है, सिमिलर तरीके से वैसे ही प्रूव हो जाएगा। इसको ट्राई करना, सिमिलर एज प्रॉपर्टी सेकेंड। ठीक है, ये वैसे ही बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 6th जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जेड प्लस
जेड वन प्लस जेड टू का होल बार इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार। मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं या दोनों नंबर का कॉन्जुगेट लेके ऐड करते हैं तो सेम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 प्लस z2 करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, ये z1 हो गया, प्लस x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ से हमारा क्या आएगा, x1 प्लस x2, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा y1 प्लस y2। अब मैं अगर z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेता हूँ, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो क्या आएगा, ये x1 प्लस x2, ये माइनस हो जाएगा और ये आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे हम तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा टाइम y1 माइनस आयोटा टाइम y2। अब मैं इसको और इस पार्ट को एक साथ रखूँगा, इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ रखूँगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2। अगर गौर से देखें तो ये z1 का बार ही तो लिखा हुआ है, प्लस ये z2 का बार ही तो लिखा हुआ है, और यही तो हमको प्रूव करना था। सो हम z1 प्लस z2 का बार लेके चले और z1 बार प्लस z2 बार शो कर दिए, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, आसानी से प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। सिमिलर तरीके से प्रॉपर्टी 7th आप लोग ट्राई करिएगा, आराम से हो जाएगी। z1 माइनस z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार, ये ट्राई करिएगा, ये हो जानी चाहिए। इसकी अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 क्या बोलती है, z1 इंटू z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट ले या दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लें तब उनका मल्टीप्लाई करें तो सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेंगे, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 इंटू z2 करेंगे हम पहले, तो z1 इंटू z2 क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमको क्या मिलेगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 x2 प्लस x1 y2, ये हमको मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, z1 बार इंटू z2 बार और इससे निकालना है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं सिंपली। तो z1 इंटू z2 बार क्या आएगा, इसका होल बार, यह आएगा हमारा x1 x2 माइनस y1 y2, ये तो हमारा रियल पार्ट हो गया, माइनस आयोटा टाइम्स y1 x2 प्लस x1 y2, ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 रख देते हैं। इसको सॉल्व करने का ये भी तरीका है कि इससे हम कुछ दूर तक गए और इससे भी, इसको भी हम देखते हैं ओपन करके, इस वाले पार्ट को इससे क्या आ रहा है, फिर देखते हैं कि अगर ये दोनों सेम है तो बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, जैसे मुझे अब आइडिया नहीं लग पा रहा है कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो पहले मैं इस पार्ट को ओपन कर लेता हूँ कि ये बाद में आने क्या वाला है, देन हमको आइडिया लग जाएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, या तो वहीं से बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल है। तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, z1 बार और z2 बार का मल्टीप्लाई करते हैं, तो z1 बार इंटू z2 बार क्या आएगा, z1 बार क्या होता है, x1 माइनस आयोटा y1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2,
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 x2, देन ये आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, प्लस में आएगा ना, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, y1 x2 माइनस आयोटा टाइम x1 y2। मिस्टेक से बचने के लिए हमको कभी कभी स्टेप को पूरा लिख लेना चाहिए। ये प्लस हो जाएगा, देन ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा y1 y2। अब मैं रियल पार्ट को एक साथ रख लेता हूँ, x1 y2 x1 x2 सॉरी माइनस y1 y2, ये आ गया, देन माइनस टाइम आयोटा कॉमन ले लूँगा अगर मैं, तो ये y1 y2 y1 x2 प्लस x1 y2, इसको इक्वेशन 2 बोल दूंगा। गौर से देखो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से z1 इंटू z2 बार इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। तो हमने इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से किया इसको। इसके बाद दो प्रॉपर्टी और बचती हैं यहाँ पे। अगली प्रॉपर्टी, हाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया तो डिवीजन ही बची है। कौन सा नंबर कौन सा है, 9th प्रॉपर्टी 9 क्या बोलती है कि अगर मैं z1 अपान z2 करता हूँ, इसका होल बार, ये होता है z1 बार अपान z2 बार, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, सेम पैटर्न में फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा वही जो हमेशा से लिखते आ रहे हैं, z1 को लेट करेंगे x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 होगा हमारा x2 प्लस आयोटा y2, ये दो हो गए। फिर हम क्या करेंगे, z1 बाई z2 करेंगे, z1 बाई z2, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ से देखो, इसका कॉन्जुगेट हम ऐसे तो ले नहीं सकते, ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा है कि कॉन्जुगेट लें तो ये माइनस हो जाए ये माइनस हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। हमको a प्लस आयोटा v की फॉर्म में इसको पहले बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम करते क्या है, इसके कॉन्जुगेट से, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स ये आएगा x1 y2 x1 नहीं, हाँ x2 y1 माइनस x1 y2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। इसका खाली मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, रियल पार्ट के डिनोमिनेटर उसके लिख देते हैं x1 x2 प्लस y1 y2, तो इसके नीचे आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स x2 y1, ठीक है, माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आ गया हमारा z1 अपॉन z2। अब ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अब दिख रहा है। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो ये a प्लस b आयोटा b की फॉर्म में अब है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, खाली हमको छोटा सा ही चेंज करना है, फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। ये आ नहीं रहा यहाँ पे, कंट्रोल प्लस ओके, हाँ आ गया, थैंक यू। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हमने ये पार्ट लेके इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 दे दूँ और मैं इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर लूँ, तो दूसरा पार्ट क्या आएगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार। Z1 बार क्या होता है, x1 माइनस आयोटा टाइम्स y1, x2 माइनस आयोटा टाइम्स y2, ठीक है। तो इसको a प्लस वी की आयोटा फॉर्म में, a प्लस आयोटा वी की फॉर्म में करना है, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x2 प्लस आयोटा y2 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, x1 x2, ठीक है, और ये प्लस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स y2 x1 माइनस x2 y1, ठीक है। और ये मेरा नीचे आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब मैं इसको a प्लस आयोटा v की फॉर्म में रख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स y2 x1 माइनस x2 y1, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, एंड इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमको यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, यहाँ पे हमको माइनस साइन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो x2 y1 है, ये यहाँ पे x2 y1 माइनस के साथ प्लस के साथ है। अगर हम इसमें क्या करें, माइनस साइन क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे माइनस आ गया, ये प्लस आ गया। अब देखो अगर मैं इसको 2 बोल दूँ, तो इक्वेशन 1 और 2 सेम ही तो हैं, सो वी कैन से y इक्वेशन 1 एंड 2 Z1 अपॉन Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये रही इसकी कुछ प्रॉपर्टी। इसके क्वेश्चन भी एक दो कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं करा दे रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगर इसका कुछ हो पाएगा। लास्ट में मैं हर एक टॉपिक में अभी कम कम एग्जांपल करा रहा हूँ, अगर लास्ट में अगर मुझे लगेगा कि एग्जांपल और करना चाहिए तो मैं कुछ एग्जांपल और करवा दूँगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। एग्जांपल है कि इफ़ x प्लस आयोटा y की पावर 5 इक्वल टू v प्लस आयोटा q, then prove that y प्लस आयोटा x की पावर 5 इक्वल टू q प्लस आयोटा v। यानी कि हमको क्वेश्चन में देके रखा है कि x प्लस आयोटा y की पावर 5 अगर करते हैं तो p प्लस आयोटा q मिलता है, और आयोटा अगर y के साथ ना रख के x के साथ रख दें और उसकी पावर 5 करें तो आयोटा यहाँ से q और p में भी इंटरचेंज हो जाता है। तो अब हमने जैसे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, तो ये क्वेश्चन उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से ही होगा। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि हम इसको टैकल कैसे करें या कैसे स्टार्ट करें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कुछ ना दिख रहा हो तो एक बार इसका कॉन्जुगेट लेके ज़रूर देखो, ठीक है।
तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, x पहले जो गिवन है उसको रखो, क्या गिवन है, x प्लस आयोटा वाई की पावर 5 इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसकी अगर पावर मैं 5 करूं, इसकी पावर अगर मैं 5 करूं तो पी प्लस आयोटा क्यू मिल रहा है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर कॉन्जुगेट ये पी माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। देन इसका मैंने कॉन्जुगेट किया है इस साइड जो है एक्स प्लस आयोटा वाई की साइड, तो एक्स माइनस आयोटा वाई इधर हो जाएगा, ठीक है, और पी माइनस आयोटा क्यू उधर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो शायद कुछ कम बन जाएगा क्योंकि इधर निगेटिव हो गया। हाँ, थोड़ा आइडिया लगा है। आइए इसमें देखते हैं इसको कैसे करते हैं। टेक कॉन्जुगेट, सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना। टेक कॉन्जुगेट, ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई की पावर 5 इसका मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, एंड p प्लस आयोटा क्यू इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x माइनस आयोटा वाई की पावर 5, ठीक है, यहाँ से हमको मिल जाएगा p माइनस आयोटा क्यू। अब देखो हमको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है y प्लस आयोटा वाई चाहिए, ठीक है, और इधर q प्लस आयोटा p चाहिए, यानी y के साथ से आयोटा हटाना है और इधर भी आयोटा हमको हटाना है। तो या तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो आयोटा इधर अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये पावर 5 चाहिए, यानी आयोटा को अगर हम आयोटा की पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये अंदर जा पाएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जा पाएगा। और इधर तो हम मैनेज कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 1 होता है और आयोटा ही बचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 5 बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा आयोटा की पावर 5 माइनस ये आयोटा की पावर 6 हो जाएगा, y 5 इक्वल टू आयोटा की पावर 5 और ये मिलेगा पी माइनस आयोटा क्यू। आयोटा की पावर 5 क्या होता है, ये यहाँ पे x होगा, आयोटा की पावर 5 होता है आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 5 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये यहाँ से आ जाएगा आयोटा, तो ये हमको पता है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, केवल आयोटा। x थोड़ी मुस्कान आ जानी चेहरे पे क्योंकि हम x के साथ आयोटा ले आए हैं। और यहाँ से आयोटा की पावर 6 क्या होता है, आयोटा की पावर 6 होता है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ से -1 इधर का तो अपना काम बन गया, ठीक है। आयोटा की पावर 5 क्या आएगा आयोटा, तो आयोटा एक बार p से मल्टीप्लाई होगा एंड आयोटा होगा q से मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, तो हमको क्या मिल गया, y प्लस आयोटा y की पावर 5 इक्वल टू p प्लस आयोटा q। और यही तो हमको प्रूव करना था, यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।